हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक और अज्जुमा वाली नई स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छी स्टोरी को कवर किया है। तो यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज आप सभी लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टोरी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जहाँ उसके पास दो लड़के आकर उससे उसका मोबाइल नंबर मांगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगी। ये बोलकर एक लड़का उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर हमारा हीरो जिसका नाम जियोंगू होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम दोनों मेरी मॉम के साथ क्या कर रहे हो। जहाँ वे लोग मॉम का सुनकर उस लेडी को छोड़ देते हैं, जहाँ पर जियोंग बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। तभी वो दोनों लड़के चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद जियोंग बोलता है कि अज्जुमा, आप लोगों को मना क्यों नहीं कर सकते, और यदि आप ऐसे ही रहेंगे तो लोग आपका फायदा उठा लेंगे। तो अज्जुमा बोलती है कि मैंने उन लोगों को मना किया था। जिसके बाद अज्जुमा बोलती है कि चलो अब हम घर चलते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को घर पे देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा ने जियोंग के लिए एक स्पेशल मिठाई बनाई थी, जो देखकर जियोंग बोलता है कि आप मेरा बहुत ही ध्यान रखते हो, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अज्जुमा बोलती है कि कोई बात नहीं। ये बोलकर वो उस डिब्बे को खोलने लगती है, लेकिन उस डिब्बे का ढक्कन काफी टाइट था, इसलिए वो सडनली अज्जुमा के ऊपर गिर जाता है। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम मेरे लिए कुछ पेपर ला दो, मैं इसे साफ कर लूंगी। जहाँ जियोंग टिश्यू पेपर लेकर आता है, तभी उसे अज्जुमा के अंदर के कपड़े दिख जाते हैं, जो देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। तभी अज्जुमा उसे बोलती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से कपड़े दो। इसके बाद अज्जुमा उस कपड़े से खुद को क्लीन करती है। तभी अज्जुमा जियोंग से बोलती है कि क्या तुम आज घर जल्दी आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जियोंग बोलता है कि आप मुझसे अभी बात कर सकते हो। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, हम लोग रात में बात करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जियोंग को अज्जुमा की रेड अंडरवियर दिख जाती है, जो देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जो अपने कमरे में जाकर रेडी होता है, और यहाँ पर हमें जियोंग के बारे में बताया जाता है कि जियोंग 21 साल का है और वो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पर उसके माता पिता नहीं है और वो एक अनाथ है, और उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। जहाँ वो बताता है कि यदि अज्जुमा ने उसे सही समय पर नहीं अपनाया होता तो वो भटक जाता। जिसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जिसे उसकी फ्रेंड मैसेज करती है। जिसके बाद वो अपने काम पर आता है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड के साथ काम करता है। लेकिन तभी एक आदमी आकर उसकी फ्रेंड की बैग को हिट करता है, जो देखकर उस लड़की को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने जाती है। ये देखकर जियोंग उसे रोक लेता है। इसके बाद हम उस शॉप के ऑनर को देखते हैं, जो जियोंग को बुलाकर बताता है कि हमारी शॉप में अब पहले से कम कस्टमर आ रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा। जो बात सुनकर जियोंग बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। ये बोलकर वो अपना काम करने चले जाता है। इसके बाद हम जियोंग को शाम में देखते हैं, जहाँ वो घर आता है और गेट ओपन करता है तो उसे अपने सामने अज्जुमा दिखती है, जो नहाकर निकली थी और वो बिना कपड़ों के होती है। ये देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम कब आए। तभी जियोंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद अज्जुमा बोलती है कि जियोंग, डिनर तैयार हो गया है, तुम खाना खा लो। इसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जो अज्जुमा के साथ बैठकर खाना खाने लगता है और बोलता है कि अज्जुमा, आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। लेकिन तभी अज्जुमा देखती है कि जियोंग के फेस पर एक चावल का टुकड़ा लगा है। ये देखकर वो उसे पकड़कर खा लेती है, जो देखकर तो जियोंग की फटके हाथ में आ जाती है और वो बोलता है कि अज्जुमा, आप ये क्या कर रहे हो, वो बहुत ही गंदा था। तो अज्जुमा बोलती है कि वो तुम्हारे मुंह का था। जो बात सुनकर जियोंग बोलता है कि अरे अज्जुमा, बस करो। जहाँ वो अज्जुमा से पूछता है कि आप मुझसे कौन सी बात करना चाहते थे, तो अज्जुमा बोलती है कि क्या तुम इस घर को छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। मतलब अज्जुमा उसे यहाँ पर इनडायरेक्टली घर से जाने का बोलती है। तो जियोंग बोलता है कि मेरी आंखों में कुछ चले गया है। ये बोलकर वो वॉशरूम में आ जाता है और बोलता है कि उसने इस मंथ का किराया भी नहीं दिया, लेकिन अज्जुमा ने मेरी काफी हेल्प करी है। जिसके बाद वो बाहर आता है और बोलता है कि अज्जुमा, मैंने रहने के लिए एक बड़ा सा कमरा देख लिया है और मैं एक वीक में चले जाऊंगा, इसलिए आप चिंता मत करो और मैं कमरे को भी साफ कर दूंगा। जो बात सुनकर अज्जुमा उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि जियोंग, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि क्या हम दोनों और एक साथ। लेकिन तभी वो बोलता है कि यहाँ पर तो जगह भी नहीं है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि ये बिन को जॉब मिल गई है, इसलिए वो जल्दी घर छोड़ने वाली है, इसलिए तुम उसका कमरा यूज कर लेना। जो बात सुनकर जियोंग बोलता है कि अज्जुमा, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन जियोंग को देखते हैं, जो अपना सामान शिफ्ट करता है। जहाँ वो कमरे में अज्जुमा को देखता है, जो कमरे की सफाई कर रही थी, और इसके कारण अज्जुमा पसीने से गीली हो जाती है। जहाँ अज्जुमा को देख जियोंग उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि पसीने के कारण अज्जुमा के अंदर के कपड़े दिखने लगे थे।
जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम इसका गलत मतलब नहीं निकालना। तो जियोंग बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। और तभी वहाँ पर येबिन आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों इतनी देर से कौन सी बातें कर रहे थे। तो जियोंग बोलता है कि हम सोच रहे थे कि हम लोग कैसे रहेंगे। जहाँ पर येबिन बोलती है कि यदि तुम मेरे कमरे में रहने जा रहे हो तो तुम्हें मेरे कमरे को हमेशा साफ रखना होगा, और यदि तुम टिश्यू पेपर का उपयोग करते हो तो उन्हें डस्टबिन में जरूर डाल देना। जो बात सुनकर जियोंग बोलता है कि अरे तुम ये क्या बोल रही हो। तभी येबिन उसे चमकाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी नूना हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। जहाँ येबिन बोलती है कि ध्यान रहे, यदि मेरी मॉम के बारे में तुमने कुछ गलत सोचा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि अज्जुमा मेरी मॉम जैसी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी येबिन बोलती है कि तो फिर तुम अभी मेरी मॉम के संतरों को क्यों ताड़ रहे थे। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि मैंने कब अज्जुमा के संतरों को देखा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियोंग को आंटी की शॉप पर देखते हैं, जहां हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि अज्जुमा ने जियोंग को बोला था कि तुम मेरे साथ रहने वाले हो, इसलिए तुम्हें मेरी काम में हेल्प करना होगा। तो जियोंग बोलता है कि हाँ अज्जुमा, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर जियोंग अज्जुमा की हेल्प करने उसकी शॉप पर आता है, जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए एक लड़की को रखा है। तभी वहाँ पर जियोंग उस लड़की को देखता है, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड हो सियोन थी। जो देखकर जियोंग बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हो सियोन बोलती है कि मैंने जब सुना कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है तो मैंने भी वहाँ पर काम करने से मना कर दिया। जो सुनकर जियोंग बोलता है कि लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और तभी वहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि तुम दोनों बातें करना बंद करो और काम पर ध्यान दो। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ उन दोनों ने शॉप का काम खत्म कर दिया था। जहाँ पर जियोंग बोलता है कि अज्जुमा मैंने काम एंड कर दिया। तो हो सियोन बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो घर चले गई। तो जियोंग बोलता है कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हो सियोन बोलती है कि ओप्पा, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगे। तो जियोंग बोलता है कि नहीं, मुझे घर जाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियोंग को घर में देखते हैं, जहाँ वो अज्जुमा को देखता है जो पढ़ते हुए वहीं पर सो गई थी। जहाँ वो बोलता है कि अज्जुमा तुम इतनी सुंदर क्यों हो, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। ये बोलकर वो उसके होठों को टच करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर अज्जुमा उठ जाती है और बोलती है कि तुम कब आए। तो जियोंग बोलता है कि आप सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। जहाँ वो पूछता है कि क्या आप ठीक हो। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, उसे अभी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद अज्जुमा बोलती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो जियोंग बोलता है कि मैंने दोपहर में खाना खाया था। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम अभी कुछ फल खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। ये बोलकर वो फ्रूट्स को देखने लगती है। तभी जियोंग देखता है कि अज्जुमा की स्कर्ट बाहर निकली हुई है। जो देखकर वो बोलता है कि क्या उसे अज्जुमा को ये बताना चाहिए या नहीं। लेकिन जियोंग कुछ नहीं बोलता। जहाँ पर अज्जुमा को देख उसका पोपट खड़ा होने लगता है। जो देखकर वो बोलता है कि अरे नहीं। तभी वो अज्जुमा से बोलता है कि मुझे थोड़ा थकान हो रही है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि आखिर तुमको क्या हुआ। जहाँ वो अपने स्कर्ट को देखती है। जो देखकर वो बोलती है कि अरे नहीं, लगता है जियोंग ने उसे इस हालत में देख लिया। ये बोलकर वो अपनी ड्रेस को ठीक करती है और खुद को ब्लेम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जियोंग को अपने कमरे में देखते हैं, जो बोलता है कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन हो सियोन को देखते हैं, जो बाइक से शॉप पर आती है और बोलती है कि बॉस, मैंने आपकी कॉफी ला दी। जहाँ हो सियोन बोलती है कि जियोंग अभी तक क्यों नहीं आया। तो अज्जुमा बताती है कि वो आज लाइब्रेरी गया है। जो सुनकर हो सियोन का मूड ऑफ हो जाता है और वो बोलती है कि आज मैंने बहुत ही मेकअप किया था जो खराब हो गया और मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए। ये बोलकर वो जियोंग के ऊपर गुस्सा निकालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं, जो लाइब्रेरी में था, जहाँ पर उसे रात का सीन देखकर अज्जुमा के साथ मजे करने वाले ड्रीम आ रहे थे। जो देखकर वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। जिसके बाद वो अपने घर पर आता है, जहाँ उसे अज्जुमा के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जो देखकर वो अज्जुमा के कमरे में जाता है और बोलता है कि अज्जुमा, ये मैं हूँ। तभी वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है, जो सोई हुई थी। तभी अज्जुमा जियोंग की आवाज सुनकर उठ जाती है, जहाँ पर जियोंग अज्जुमा के हाथ में एक मशीन को देखता है। जो देखकर जियोंग समझ जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी। तभी अज्जुमा जियोंग को अपने सामने देख हैरान रह जाती है और इसी सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो यदि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।